हेलो एवरीवन। देखिए आज हमारा जीनिया खिला हुआ है। देखिए गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। हार्ड प्लांट है ये, गर्मियों में बहुत अच्छी तरह सरवाइव करता है। बारिश तक फूल ऐसे ही खिलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी ये 2 रंग के खिले हैं। और ये है हमारा कूचिया, दिल अजीज, गर्मी में सबसे प्यारा। ये हमारी सोलर लाइट है, निकल गया उसका वो रात में। ये मैं गुल मेहंदी का पेड़ निकला है, इसको निकाल देंगे। ये नहीं, ये सही नहीं है, कूचिया को दबा देगा ये। कलर भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, ये वाला अच्छा है। बहुत से निकलेंगे अपने आप। गुल मेहंदी एक ऐसा पौधा है, अपने आप ही झड़ते हैं बीज और फिर उसके बाद फिर निकल आते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, बस सेटिंग सिर्फ आप कीजिए। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट है, एयर प्यूरीफायर। इसको गेट के पास रखा हुआ है, अजवाइन का पौधा। ये अब खिलने लगे हैं। ये देखिए खिले हुए हैं। गर्मी में इनकी बहार आ गई। पानी वानी भी देखिए ठीक ठाक मिल रहा है, इसलिए कि इनकी नोक धूप से जली नहीं है अभी तक। और ये है मेरा, देखिए इसमें पानी ज़्यादा पड़ गया है। इनको मिल गया है, इनको पानी कम मिलना चाहिए। इनको पानी ज़्यादा मिलने से इनकी पत्तियां ज़्यादा आ गई। अब एक एक पत्ती इनकी कौन तोड़े, पत्ती तोड़ दे तो फूल दिखे। घास देखिए, घास भी हरी भरी है, भरपूर इनकी खातिरदारी हो रही है। गुलाब में अचानक बदलते मौसम की वजह से ये हार्ड प्लांट है। देखिए ये इसको ये खूबसूरत दिल की तरह इनकी डिज़ाइन होती है, इसलिए इनको हार्ट का नाम दिया गया है। ये देखिए आजकल खिल रहा है। पपीता भी लगा हुआ है, इनके शेड की वजह से गर्मी में अच्छा भी है। अब गुलाब की पत्तियां पे रोग लगे हुए हैं, इसलिए इनको नीम का तेल, और जब बिल्कुल 2-1 में बिल्कुल ही नहीं ठीक हो रहा था तो उनको हमने केमिकल डाल दिया उनमें, इफेक्ट्स आए। देखिए कीड़ों की वजह से पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ गई हैं एकदम। देखिए अब कुछ ठीक भी हो रहे हैं। अब ये देखिए कितना रोग इसमें लगा हुआ था, डाल डाल के दवा डाल डाल के इनको सही किया। अब देखिए ऊपर वाली जो कली आ रही है, ये कली है, अब हमें ठीक लग रही है ये। लेकिन एक बार इसमें और डालना है, स्प्रे करना है। लिक्विड सोप, कोई भी बर्तन धोने वाला हो या शैम्पू हो या कुछ भी, पानी में मिला के उसको भी दे सकते हैं। और नीम के तेल में तो ज़रूर मिलाइए, क्योंकि नीम के तेल ऐसे घुलता नहीं है। अगर आपने उसमें मिला दिया शैम्पू तो अच्छी तरह से वो स्प्रे हो जाएगा, उसका घुल जाएगा तेल। तेल घुलने में देखिए इसमें खूब कीड़े लगे हुए थे। अब पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी ये जल जाती हैं, पत्तियाँ जैसे राख हो जाए। अब अगर यूँ छू लें तो वो बिल्कुल राख की तरह गिरने लगती हैं। नई नई कोपल जितनी भी निकलती हैं सबको खा जाते हैं। ये देखिए पत्ती कैसी मुड़ी मुड़ी है। इसके पीछे ये देखिए ब्राउन ब्राउन है। यही इनकी पहचान है। जैसे ही देखेंगे आप पीछे पीछे करके देखिए तो इनकी पत्ती से ये पीछे से पता चलता है कि हाँ ये देखिए, देखा आपने? ये जब भी सर्दी से गर्मी आने लगती है तब ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये इसमें रोज़ स्प्रे हो रहा है। हर 2-3 दिन के बाद सुबह सुबह ये देखिए सारी कलियां, देखिए कली का क्या हाल किया है। ये देखिए फूल, इतने अच्छे अच्छे फूल आ रहे थे इसमें, सब बेकार हो गए। ये देखिए
देखिए कैसे खिला है, रूप लगा हुआ। ये तो तोड़ने वाला है, पुराना हो गया। इतने अच्छे गुलाब खिल रहे थे, एक बारगी इनका अटैक हुआ और इन्होंने सब कैंची से काटना चाहिए, नीचे से सफाई से, जहाँ से कोपल निकलने वाली नोट के पास से करें तो वो निकल आता है। अब गर्मी आ गई, वैसे भी अब इसमें इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है। वैसे खिलते रहते हैं, ये पूरे सालों साल खिलते हैं। पहले सब में पत्तियों में ये देखिए, इनको स्प्रे की ज़रूरत है, करते हैं। देखिए क्या हाल हुआ इन गुलाब का। ये देखिए मेरी अपराजिता कितनी तेज़ ये बढ़ी है कि बता नहीं सकते आप। पूरे जाड़े इतने, सा छोटा सा 1-1.5 फीट का बना हुआ था, लेकिन गर्मी आते ही इनमें जैसे बहार आ गई और मनी प्लांट में भी बहार आ गई। ऊपर देखिए शेड डला हुआ, शेड भी डला हुआ, अमरूद का पेड़ भी है और शेड बहुत ज़रूरी है इनके लिए। साए में जितने भी फूल वाले हैं सबको साए में रख दिया। थोड़ी बहुत धूप इन लोगों को है, ये तो धूप में खिलते ही रहते हैं, गर्मी के हैं ये पिटूनिया। गर्मी से इतनी परेशानी, बहुत ज़्यादा गर्मी से तो खूब सभी को होती है, तो इसलिए इसको थोड़ी धूप थोड़ी छाँव। और ये सब पत्ते वाले जो हैं फुल शेड में रखे हैं। उधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, शेड भी है, सब पेड़ रखे हुए हैं ताकि मेरे पत्ते, अब सब ये सब भी इन सब में पत्ते आ रहे हैं। जाड़े का मौसम जब से ख़त्म हुआ, जब से ये ग्रोथ ले रहे हैं। अब ये जो है सब नए नए पत्ते इनमें सब में निकल रहे हैं। अब इनकी बहार आई है, फूलों की बहार गई। ये देखिए रबर प्लांट है, ये देखिए ये है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक सूख गया था, दूसरा फिर लगाया। ये देखिए इनकी 2-3 वैरायटी। ये देखिए छोटे छोटे गमलों में लगा देते हैं। ये देखिए अब आजकल कोरोना की वजह से बहुत अच्छे अच्छे पत्ते वाले पेड़ आए होंगे। नर्सरी वहाँ जहाँ मोती महल लॉन में पेड़ पौधे अच्छे मिलते हैं हम लोगों को लखनऊ में। लेकिन मौसम तो अच्छा हो रहा है गर्मी के पौधों के लिए, बहुत अच्छा, लेकिन कोरोना का मौसम सही नहीं है। बच्चे बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं हम लोगों को। दूर बैठे वहाँ से मना करते रहते हैं, खबरदार कहीं जाइएगा नहीं, घर में रहिए। बात सही भी है, सबको रहना चाहिए, ज़्यादा बग़ैर काम के नहीं जाना चाहिए और बग़ैर मास्क के नहीं जाना चाहिए। और डबल लगाएं, हल्के हों मास्क तो डबल लगा के जाएं। बचाना है तो अपने आप को मुसीबत से। मरने से तो कोई नहीं डरता, मरना सबको है, एक दिन मरने के लिए तैयारी रखनी चाहिए, याद करना चाहिए रोज़ मौत को अपने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हम जान दे दें, वो भी गुनाह है। इसलिए चाहिए कि अपने आप को हिफाजत में रखें, बाकी ऊपर वाले भी छोड़ दें। ये सब बिखर गए हैं, हवा और आंधी से ये गिर गए हैं तो हमने गिरने दिया। जाओ अब तुम आराम से, जैसे तुम्हारा जी चाहे वैसे रहो। देखिए खिलते जा रहे हैं, फूल खिलते जा रहे हैं। देखिए मेरा पिंक गुलाब, ये देखिए ये वाला बहुत हमें अच्छा लगा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है पिंक। ऐसे इसमें कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना सामने से अच्छा दिख रहा है। ये देखिए इनके बड़े साहब तो लटक गए आंधी तूफान में, ये बहुत खिले। और ये छोटे साहब जो हैं वो डार्क कलर का ये था, उसी का लगाया हुआ दूसरा कलर आ गया इसमें। देखिए वो प्लेन था और उसका ये लगा दिया तो इसमें 2 कलर हो गए। ये भी कुदरत की अजीब चीज़ है। देखिए उसी पौधे में से 2 रंग, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लावर्स रौनक ही आ जाती है इनसे।
देखिए अभी गुलाब खिल रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, लेकिन इतना इसमें अच्छे दिख नहीं रहे। ये देखिए ये वाला था, ये प्लेन वाला था, और वहाँ इसको डाल लगा दी अभी सेव करने के लिए, कि अभी इसको गर्मी के लिए अलग अलग तोड़ तोड़ के इसकी शाखें लगा रखी हैं। इनको अब रखेंगे, इनको रखेंगे अंदर शेड में रखेंगे, बारिश में हटा देंगे यहाँ से गमले में। इसको पूरी तरह से इसको जान लगा देंगे, इसको डहलिया को बचाने के लिए। और अब की इससे अभी आने वाला सीज़न अगर ज़िंदगी रह गई तो और अच्छा गार्डन बनाएंगे और ख़ूबसूरत। ये पीला डहलिया भी खिल रहा है, ये देखिए कुछ ज़मीन में लगे हैं, कुछ हमने गमले में, ये गमले वाले भी ये खिल रहे हैं। कली आ रही है, बड़ी हो रही है कली। ये मेरा जरबेरा है, देखिए ये भी खिल रहा है अच्छे से। और ये देखिए तीमियाँ तमाम जगह जगह हमने लगा रखी है। इस बार मेरा स्ट्रॉबेरी पता नहीं क्या बात है, शायद यही होता है कि जो पहले से ही कमज़ोर पेड़ होते हैं, पौधे लाए थे तो उनको आप कमज़ोर बच्चों की तरह जितनी भी परवरिश करें, बहुत ही मुश्किल से उनको वो तंदुरुस्त हो पाते हैं। इसी तरह पेड़ों का भी, अगर अच्छी बीज अच्छी शुरुआत इनकी शुरू से अगर मजबूत पौधा रहा तो ही आगे जाके इनका, ये है सब जरबेरा हैं लगे हुए हैं, ये है। और ये देखिए इसमें नारंगी फूल खिला है, ये देखिए जीनिया, इसमें नारंगी फूल खिला है। वाह, जब अलग अलग कलर के खिलते हैं। ये सब हमने घर में उगाया है, बीज मंगवाई थी और बीज से इनको उगाया है। एक दूसरा खोलिए इसको, ये देखिए एक और खिलने वाला है, अभी दिखाएंगे आपको। ये सब बीज से उगाई हमने, और पोर्चुला का भी बीज से ही उगाया है। बीज मंगा लिए थे ऑनलाइन, उसी से उगाया। ये भी इसकी ज़रा ज़रा सी कटिंग करते रहेंगे तो बारिश तक ये गेंदे चलते रहेंगे और खूब अच्छा लगेगा देखने में। उम्मीद तो यही करते हैं। ये बीटरूट लगा हुआ है। ये गेंदे के पौधे इसलिए लगे हैं, ये बैगन के पास इसलिए लगे हैं कि ताकि कीड़े ना आए। इससे गेंदे का जहाँ भी आप सब्ज़ी लगाएं तो वहाँ पे आप गेंदा ज़रूर लगाइए। गेंदा लगाने से ये होता है कि कीड़े कम आते हैं। देखिए अभी शिमला मिर्च को हमने लावारिस छोड़ दिया। अगर हम सारे फल तोड़ देते तो इसका फल बड़ा हो जाता है, लेकिन हमने कहा फलने दो। और जब एक पेड़ में इतने सारे हैं, ये इंसानों की तरह अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो ऐसे ही होंगे। ऐसे ही फल ज़्यादा हो गए तो ज़रूरत से, उसकी ताकत से ज़्यादा हो गए तो बढ़ नहीं पाए, वो छोटे छोटे रह गए। पीला वाला शिमला मिर्च है। अब इस बार ऐसे कर दिया। अब की क्या करेंगे, सारी जो फूल आएंगे, ज़्यादातर जब फल आएंगे तो उसको तोड़ देंगे, 2-4 रखेंगे तो बड़े होंगे। ये देखिए ये बिल्कुल झड़ के ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो जाता है। एक एक पत्ती मुसंडा की ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल डंठल हो गया था, तो इसमें कॉस्मोस लगा दिया। अब वो फिर से उसकी ग्रोथ हो रही है। ये फूल को तोड़ना है, मुरझाए हुए फूलों को अपने पेड़ों पे नहीं रखना है। इनको रखेंगे तो इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, पौधे फूल कम देंगे और सूखना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें इनको तो ख़ास तौर से मुरझाए हुए फूलों को बिल्कुल ही निकालना है। अभी कैंची लेके आए हैं, लेकिन आपसे बात करने लगे, आप लोगों को दिखाने लगे, इसलिए कटिंग नहीं किया। खुद ही दिखाना है, खुद ही करना है सब काम। एक तो कोरोना की वजह से भी तुलसी को मना कर दिया है कि ना आए गांव से, और मेरा हालत गार्डन का बिगड़ा हुआ है। ये देखिए बीच में एक छोटा सा चाइनीज़ अमरूद लगा हुआ है, कलियां लगी हुई। टमाटर भी मेरे आ रहे हैं, देखिए। अब उसमें इतने पेड़ हैं, वहाँ जाने की जगह नहीं, डोरियों में बंधे हैं, लेकिन इतने टमाटर हैं कि वो लटके जा रहे हैं। ये बीच में राजमा लगा दिया, ये राजमा लगी हुई।
देखिए फली निकली हुई राजमा की फूल में। देखिए एक डहलिया ये लगा रखा है हमने, इसको भी सेफ करने के लिए लगाया। अभी तो यहाँ लगा दिया, अब अंदर बारिश में यहाँ बिल्कुल नहीं रखेंगे, अंदर रखेंगे शेड में। ये देखिए पालक भी थोड़ी सी, सब पालक निकाल दी थी। अभी पालक, अब रमज़ान हमारे आ रहे हैं, अब रमज़ान के लिए भी पालक पकौड़ी उकौड़ी तलेंगे तो इसलिए लगा दिया। वो देखिए ये लौकी है, देखिए लौकी अब बिल्कुल नहीं फल रही थी कि कितनी पूरी, क्या क्या दवा नहीं डाली लेकिन किसी तरह भी नहीं फल रही थी। ये सब देखिए दाग धब्बे जो हैं ये सब कि चूस लेती थी रस इसमें, इतनी दवा डाली और फिर भी नहीं फल आ रहे थे। फल आते थे झड़ जाते, फल आए झड़ जाए। ये तुरई लगी हुई है, लेकिन फिर इसको हमने एक दिन पॉलिनेशन का काम इसमें किया। इस लेके सादे फूल को, नर वाले को फीमेल और मेल और फीमेल का एक दूसरे में पॉलिनेशन किया। हाथ से एक फूल तोड़ा मेल का, और फीमेल वाले जिसमें फल लगे होते हैं वो फीमेल होता है। तो फल लगी हुई लौकी जो थी उसमें उसको धीरे से टच कर दिया उसमें, और बस जैसे ही टच हुआ इन दो फलों में और बढ़ना शुरू हो गई लौकी। और देखिए आपके सामने है। और हमने बहुत कह लिया अरे अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, तो करते नहीं थे। और जैसे ही उसके साथ हमने ये किया, बहुत हमारे सीनियर जो हमें सिखाते हैं वो बहुत बार उन्होंने बताया, लेकिन लापरवाही में कर नहीं रहे थे कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। यहाँ तो अब भंवरे आते हैं, यहाँ तो शहद की मक्खियाँ आती हैं, तो पॉलिनेशन की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दवा डालने की वजह से हमें लग रहा वो नहीं हो पा रहा था। तो हाथ से करना पड़ा और फल आना शुरू हो गए। और तुरई तो हमारी अब बहुत ज़ोरदार हो गई, हर चौथे दिन तुरई निकल आती है, 4-5 निकल आती है हम लोगों के खाने के लिए। अब 2 तो आज तोड़ लेंगे ये वाली दोनों, और 2-3 दिन के बाद और आ जाएंगी 2-3 फैली हुई है तमाम। यहाँ से इस गार्डन से लेकर उस गार्डन तक फैली हुई है। ये देखिए नारंगी, इसको फायर प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं भूल गए नाम इसका, कुछ वही है। ये देखिए इसमें कितने गुलाब में कीड़े लगे हुए हैं, देखा आपने? ये तो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पे आ गया था पेड़। हालांकि एक दिन भी लापरवाही नहीं की, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा हो गए थे इनको संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन हम बचा लेंगे, इनको जाने ना देंगे। अब ये मेरे देखिए बेले के पौधे, गुलाब एक बेला एक गुलाब इस तरह से लगाया था। अभी बीच बीच में देखिए ये गुलाब बेला है, एक ये गुलाब है, एक ये बेला है, एक ये गुलाब है, एक ये बेला है, एक ये बेला है, बेला या मोगरा जो भी कहें आप, जैस्मीन। एक ये है उसमें अनार में लगा हुआ है। ये देखिए एक गुड़हल लगा हुआ है। ये देखिए करी पत्ता है। और इधर देखिए अलमांडा या अकासिया या जो भी, ये बहुत अच्छा पौधा, बहुत ही फूल देने वाला है, हमेशा खिला रहता है। ये देखिए एक पपीता कल तोड़ा है, पक गया था, ये भी पकने वाला है, ये भी पीला हो रहा है। पपीते के पेड़ की हालत सही नहीं है। इस बार बहुत अच्छी अच्छी बीज मंगाई थाईलैंड से, थाईलैंड वाली बीज जो है, और टिप वहाँ वो सब फल उसके नीचे छोटा रहता तभी फलने लगता, वो पपीते अब लगाएंगे। अमरूद में देखिए कितने फूल आ गए। सुबह सुबह उठ जाइए, चिड़ियों की चहचहाट सुनिए और अपने फूलों की बाग गार्डन की सैर कीजिए, टहलिए भी, अच्छी ताज़ी हवा भी मिले आपको और इनका हाल चाल भी लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।